हेलो। 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 सत साहेब अगर जी। सत साहेब जी, सत साहेब। सत साहेब जी, हम नीचों की भी शंका थोड़ी समाधान कर दीजो। कहाँ बोल रहे हो? अटाई से बोल रहा, झालावाड़ जिला से भगत जी। अच्छा अच्छा, नाम कब लिया भगत जी? नाम तो भगत जी देखो, नाम तो लिया पर सब कुछ बर्बाद हो गया। बस भक्ति विधि कुछ बताओ, आप तो आगे भक्ति परमात्मा करें। नहीं नहीं, कब लिया था वही पूछ रहा हूँ ना। हाँ, वो 2017 में लिया था भगत जी। नामदान से? हाँ, नामदान से। बताओ क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत न्यू होगी, आपका वीडियो भी बहुत सैकड़ों वीडियो देखा हमने, लेकिन और भी शंका है। अब वो जब भक्ति ली थी वो तो कोई काम नहीं आई हमने। अब कुछ ऐसी बताओ कि आगे परमात्मा की मर्यादा में रह के भक्ति करके जीवन सफल बनाए। देखो, भक्ति भी वही है और मर्यादा भी वही है भगत जी। भगत हमने बनना पड़ेगा। हाँ, वो तो बात सही है। उसके अलावा तो कोई चीज है ही नहीं। कोई दूसरी चीज की कोई दे देगा या कोई मार्केट में मिल जाएगी? नहीं नहीं, वो सही है। वही मंत्र हैं जो आपको मिले हुए हैं, वही आरतियां हैं, वही सत्संग है, वही भगवान है। हाँ, आज से वही है तो। पहले आप लोग ये है भाई, आप लोग हो सकता है कोई मर्यादाओं में ना रहे हों, आप लोगों ने इन लोगों का साथ देके भाई अपनी जो मर्यादा तोड़ी हो, थोड़ा बहुत कोई इनको दान धर्म दे दिया हो जिससे कि उसका दुरुपयोग हुआ है, तो उसका प्रतिफल भी तो दान देने वाला ही भोगेगा ना। हाँ, भोगेगा भगत जी। तो भाई ये भक्ति है ज्ञान आधार की भगत जी। ज्ञान को आधार बना के हम अपनी मर्यादाओं को बचा सकते हैं। हाँ, वो तो न्यू मान लो, वो तो नाम भी मतलब मर्यादा खंड होगी, सब कुछ हो गया, लेकिन अब आगे की मतलब अध्यात्म कैसे शुरू करें देखो, हम। अगर समझ में आपको आ गई है, आपको अगर मैनेजमेंट समझ में आ गया, उनकी सच्चाई समझ में आ गई, सारा सब कुछ आपके पल्ले पड़ गया है और आप जी भक्ति दोबारा शुरू करना चाहते हो, तो सीधा सा तरीका है। आज गुरु जी जेल में बैठे हुए हैं, अगर आपकी अगर पहुंच है तो आप जी जेल में जाके परमात्मा से माफी मांग लो। अगर आप उन्हें अंतर्यामी समझते हो, आप उन्हें भगवान समझते हो, तो अपने घर पे ही परमात्मा का वैसे दरबार लगाओ जैसा आपने कभी नाम लेके लगाया था। मालिक को दंडोत करके अपनी तमाम जाने अनजाने की गलतियों की क्षमा याचना करो। परमात्मा अंतर्यामी है, हृदय से माफी मांगोगे, मालिक माफ करेगा। उसके बाद ठीक उसी प्रकार से अपने मन में कोई भी शंका ना रखते हुए ये सोचो कि मैंने तो आज ही नाम लिया नए सिरे से, और उसके हाँ, बाद अपना नए सिरे से ही भक्ति चालू हाँ करनी पड़ेगी। हाँ, तो फिर अपना जो भी गुरु जी का भाई जो सत्संग है, 3 समय की आरती है, जो भी मंत्र दे रखा भगवान ने आपको, उस हिसाब से अपना वापस अपना शुरू करो एक विश्वास के साथ में। और इन लोगों का साथ छोड़ दो भगत जी। इनका फालतू का कोई भी आदेश नहीं मानना, संपर्क ही नहीं करना, ना इनकी फर्जी दुकानों पे जाना हमने। इन लोगों का तो कभी कहीं छोड़ दिया भगत जी ने, मान लो आप बस 2-3 साल हो गया हो करीब छोड़ी। बस बस, बाकी अपना जो काम धंधा कर रहे हो अपना वो करो। आगे के मंत्र जब गुरु जी आएंगे तो गुरु जी से लो। बस मतलब सीधा सा तरीका है। भक्ति बोध, आपकी भक्ति बोध लेना चाहता हूँ मैं, तो काम मिल रहा भगत जी मुझे। भक्ति बोध के लिए एक नंबर नोट कर लो, कजोड़ जी का, या है तो उस नंबर पे आप जी व्हाट्सएप करके अपना पूरा पता दे दो। या फिर आप जी अगर जयपुर में आ सको, या फिर आप जी अगर किशनगढ़ में आ सको, तो वहां से मिल जाएगी आपको। अच्छा, उसमें क्या है, इसमें जो पहले वाली भक्ति बोध है न, उसमें थोड़ी वाणी का फेरबदल हो जाए, तो मतलब वो संध्या आरती भी सुनिए आप आपकी वीडियो पे, उसमें मतलब ऊषा नहीं, नहीं करना भक्ति चाहिए बोध तो अपन को वही जो। है। भक्ति बोध में कोई फेरबदल नहीं है। वो नहीं, तो वो संध्या आरती वीडियो, में भगत जी। हाँ तो हाँ, संध्या, मतलब उस वो वाणी तो को आप चेंज देख, कर देना। वो तो आप उसमें ठीक कर लेना मार्का करके, कोई दिक्कत नहीं। भक्ति बोध तो वही है। हाँ, उसमें हो जाएगी बात तो। हाँ, तो आप है ना और नए सिरे से लगो भगत जी वापस। हाँ, मतलब नए सिरे से न्यू ही समझना पड़ेगा, मतलब आज से भक्ति लिए अपन ने, रात से ही परमात्मा के भगत बने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, और जो तो गया आगे सो की। गया। हाँ, वो तो गलतियां गया वो सबसे तो। होती हैं, ऐसी बात नहीं है। और आप जैसे हजारों भगत भाई रोज परमात्मा से वापस जुड़ रहे हैं, जो कभी भ्रमित हो गए थे कोई मैनेजमेंट के चक्कर में, या कोई वैसे कोई रिश्तेदारों के दबाव में, या किसी ने वैसे छोड़ दिया, आज वो दोबारा से, क्योंकि जब उनको भगवान की पहचान हो रही है धीरे धीरे और आने वाले समय का पता चल रहा है, वापस वो मालिक से जुड़ रहे हैं। और वापस जुड़ने की प्रेरणा भी इस भक्ति में तो भगवान ही करता है, काल नहीं करता। तो परमात्मा आपके साथ में है ना, इसका मतलब यही होता है। अब हाँ, आज आप यही वापस होता ये है। भक्ति शुरू करना चाहते हो, तो दुनिया में ये सत भक्ति तो काल तो वापस करने की प्रेरणा करेगा नहीं। नहीं करेगा, नहीं कौन करेगा। करेगा? परमात्मा करेगा। तो परमात्मा ने अगर आपको वापस से भक्ति करने की प्रेरणा की है और आपने दास से बात की, इसका मतलब भगवान ने तो आपको माफ कर दिया ना। माफ कर दिया, अपने अंदर वो भक्ति अंश अभी है नहीं, बाकी हाँ, परमात्मा साथ है ही। तो परमात्मा चाहता है कि आप दोबारा भक्ति पे लगो, तो मालिक की तरफ से आपको सारी गलतियां माफ हैं। अब आगे कोई गलती करोगे तो फिर हो सकता है भाई परमात्मा को आप नाराज कर दो।
बाकी वर्तमान में तो परमात्मा आप जी पे प्रसन्न है, आप जी पे खुश है। भक्ति की प्रेरणा सतगुरु करता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मन में कोई शंका नहीं रखनी। आज से पहले की सारी गलतियां परमेश्वर ने आपकी माफ कर दी हैं। हाँ जी, और गांव में भी भगत नहीं है और अपने परिवार में भी नहीं है, भगत मती भी नहीं है, दाई जी भी नहीं है, पिताजी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई अकेला बात ही नहीं हूँ। भगत जी, भक्ति ज्ञान से करनी होती है। कोई जरूरी नहीं है कोई साथ दे या ना दे। हम अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, अकेले भक्ति करनी पड़ेगी ये। हाँ सही है भगत जी, आपका वीडियो भी देख लिया था, फोन लगाने की भी बहुत दिन से कर रहा हूँ मैं। मतलब ऐसा है कुछ गतिविधि मुझे मिल जावे सही जानकारी तो मैं बस परमात्मा ये जाके। वीडियो आप हमारे देखते रहो, गुरु जी के सत्संग सुनते रहो, और वही भक्ति विधि है, कोई और है नहीं। कोई पेड़ पे चढ़ के तो मंत्र करने नहीं होते इसमें। आपको मंत्र मिल गया, तो अपना कैसे भी कर लो। 3 टाइम की भगवान ने आरती दे रखी है। बाकी हमारे ये वीडियो वगैरह ये देखते रहो। आसपास में कोई साथ संगति हो तो वहाँ पे शामिल हो जाओ, नई हाँ जानकारियां सर। मिलती रहेंगी, मर्यादा तोड़ने से बचेंगे। बस और क्या, यही भक्ति है। बाकी अपना काम धंधा करो। हाँ, सात संगति को तो फिर नहीं मिलती है, लेकिन परमात्मा से समायाचना मांगेंगे अपन। सात संगति तो जयपुर आना पड़ता है भगत जी, बहुत दूर पड़ता है इधर। कोई बात नहीं, उधर भी कोई हो आसपास में तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी जाके शामिल हो जाओ। और जैसे प्रॉब्लम ये है कि तीनों टाइम की जो अपन संध्या करते हैं उसमें मतलब टाइम खड़ा रहकर और भक्ति वो लेकर करें तो भगत जी थोड़ा बिजी भी चलते हैं और ऐसे होता है, तो फिर उसका क्या है? देखो भगत जी, ये आपके अपने विवेक, अपने ज्ञान और अपने समय के ऊपर निर्भर करता है। बाकी कोई दबाव नहीं है, चाहे बैठ के करो, चाहे लेट के करो, चाहे खड़े होके करो। ठीक जिसके है पास ठीक है। समय है, जिसको भक्ति समझ में आ गई है, जिसको अपने आत्म कल्याण का मार्ग समझ में आ गया है, वो अपना उस हिसाब से कर लो। और जिसको अभी ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है, वो अपना थोड़े दिनों में बाद में शुरू कर दो। मालिक से प्रार्थना करते रहो तो परमात्मा समय देगा, परमात्मा सारे काम सेट करेगा। बाकी ठीक है भगत। हाँ कंपलसरी नहीं यही है कि आपने ये खड़े होके करनी है, ऐसा नहीं है। अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, तो वो कैसे खड़ा होके कर लेगा? वो आराम से अपना चेयर पे बैठो, अपना खाट पे बैठो। कोई बीमार है तो अपना मतलब लेटे लेटे कर लो, मालिक का सुन लो, परमात्मा का। ठीक है, वो तो अपने विवेक पे होता है सब कुछ भक्ति है अपन भाई और अपने। मैं तो ये जानता हूँ भगत जी, समय तो देखो निकालना पड़ता है। समय वैसे नहीं निकलेगा, काल जिंदगी में समय नहीं निकालने देगा। अब एक बात काल का। बताओ, हम दोपहर की आरती करते हैं, 16 मिनट की है, और 90% जो भाई बहन है वर्तमान में, वो दोपहर के समय आरती नहीं करते। उस समय क्यों नहीं करते? अरे शाम को देख लेंगे, 12 बजे तक देख लेंगे। मुझे ये बताओ, वही भाई अगर कहीं अपनी गाड़ी से या साइकिल से या मोटरसाइकिल से कहीं बाहर जा रहा है रोड पे, और उसको चाय पीने की इच्छा होगी, वो आधा घंटा अपना चाय के वाले के पास बर्बाद कर देगा, लेकिन 16 मिनट वो रमेणी नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि काल उसको नहीं करने देगा। आधा घंटा शाम के समय हम लोग अपने साथियों के साथ में गप्पे मारने में बर्बाद कर देंगे, वो खेतों में बैठ के, लेकिन हम शांति से बैठ के भक्ति नहीं करने देगा ये काल। और भगत जी ये चीजें है ना, ये हमने खुद ज्ञान से विचार करके हमने आगे बढ़ना पड़ेगा 2 कदम। अरे पहले आधा आधा हाँ घंटे भी तो उन पत्थरों के आगे खड़े रहते थे। आज दुनिया के जितने भी मंदिर है, कौन सा बैठ के आरती होती है क्या? उन पत्थरों के आगे हम खड़े होके 1-1 घंटा वहां पे तालियां पीटते हैं। बिल्कुल और सही है। ये भगवान मिल गया, इसके लिए हमारे लिए आधा घंटा आज ये भारी हो गया। भगत जी सत भक्ति में ऐसा ही होता है। आज आप देखो ना, पहले जो भक्ति करता था आदमी ये काल की, तो फिक्स टाइम पे उठते थे, 5 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे आदमी, नहाते थे, धोते थे, साफ कपड़े पहनते थे, उसके फूल फाल लगा के दरबार को साफ करके श्रृंगार करके फिर पूरा हम आरती करते थे ना। और जब तक हाँ आरती करते थे वो घंटी बजाते रहते थे, वो हाथ भी नहीं दुखता था, हमारा ध्यान ही नहीं जाता था। और जैसे ये भगवान मिल गया, ये भक्ति मिल गई, उसके बाद सोचे यार अरे अभी तो 1 घंटा पड़ा है, अभी तो 11 बजी हैं और 5 मिनट बाद में कर लूंगा नित्य नियम। अरे कोई बात नहीं, ये काम कर लेता हूँ फिर कर लूंगा। अरे कोई बात नहीं, जेब में मोबाइल डाल लेता हूँ, होती रहेगी आरती। मतलब काल हमारे को इतना मतलब आलसी बना देता है कि ये भक्ति सही तरीके से कोई ना कर ले। और जबकि काल की भक्ति में हम कोई आलस नहीं करते थे। फिक्स टाइम तो फिक्स टाइम बिल्कुल। तो भगत जी ये है ना, ये धीरे धीरे हमारे को अब ये समझना पड़ेगा भाई, ये भगवान मिला है हमें, कोई ये पत्थर थोड़ी है, ये भगवान चेतन है ये भगत जी। धरती पे ये भगवान चेतन मिल ये गया हमारे को, पत्थर थोड़ी है अब। भगवान है, स्वयं भगवान है। हमने सिर्फ भगवान चेंज करना है, जो पहले हम करते थे। विधि वो ही है भगत जी, भक्ति की टाइमिंग वो ही है। हाँ वो तो दुनिया तो बना ज्ञान से चल रही है भगत जी, उसको तो क्या है 100%
करना पड़े और ज्यादा करना पड़े, अपन को तो 20% में गुजारा हो जाए, ये तो सही ज्ञान परमात्मा का समझ आ चुका है। लेकिन ये घर का भी थोड़ा विरोधी बन गया तो उसका भी अब वो देखो धीरे धीरे ना उन चीजों को धीरे धीरे आपने ही टैकल करना पड़ेगा अपने बुद्धि विवेक से, और परमात्मा से आपने प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो समय आने पे अगर हमारी इच्छा है वास्तव में तो परमात्मा सेट करेगा, अगर इच्छा ही नहीं है तो फिर भगवान भी ध्यान नहीं देता। हाँ जी, गफलत में भगत जी बात नहीं बनेगी। देखो जब गफलत भगत में नाम तो लेता बने है ही ना नहीं। भगत जी, जब भगत शुरू में नाम लेता है तो साल 6 महीने उसको लाभ क्यों मिलता है पता है? क्योंकि वो भगत साल 6 महीना बिल्कुल सही भक्ति करता है। वो आश्रम से आएगा, उसका किसी भक्तों से कोई संपर्क नहीं होता है, वो अपना भक्ति बोध से आरती करता है 2 4 5 महीने। फिर क्या करता है, धीरे धीरे उसके हमारे जैसे नालायक भगत उसके संपर्क में आना शुरू हो जाते हैं। और फिर वो देखता है यार ये पवन दास तो बाथरूम में बैठा है, यार उधर मोबाइल में आरती लग रही है, मैं क्यों अपने घुटने तोड़ूं 1 घंटा नीचे बैठ के, मैं भी ऐसे कर लेता हूँ। तो वो भी फिर वैसी देखा देखी शुरू कर देता है, चाय भी बन रही है, चाय भी पी रहा है, अपनी आरती भी चल रही है। फिर क्योंकि वो भक्ति विधि सही तरीके से ना करने के चलते फिर परमात्मा उसको लाभ नहीं देता। फिर भगत जी परमात्मा की बोल्ट परीक्षा में बहुत सारे भगत फेल होता दिखाई दे रही है भगत जी। भाई ये तो दिखा दिया ना परमात्मा ने, और हो गए भगत जी, काल ने तो ठग लिया, 90% को ठग दिया। अब और ठग लिया भगत जी, ठग लिया। दुनिया का क्या होगा भगत जी, ये तो परमात्मा ही जाने। लेकिन ये परमात्मा की मतलब गुड़ रेस किसी भगत को ही समझ आता है भगत जी। तो अब भगत जी वही बात है ना, अगर किसी के समझ में आ गया भगवान की दया से, अगर दूसरों को समझा रहा है तो परमात्मा ने बुद्धि हमारे को इसलिए तो दी है ना कि अच्छी चीजों को खा लो, पकड़ लो। हाँ, ये भी किसी मौके बाद ही मिलता है, ये तो मौका ही। देखो भगत जी राष्ट्रपति को तो बहुत ज्ञान होता है ना, लेकिन उसने भी अपने बेटे को ज्ञान करवाने के लिए स्कूल में भेजना पड़ता है। हाँ, भेजना पड़ता है। तो अपना भगवान तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, महाज्ञानी है, महाध्यानी है, लेकिन उस भगवान ने भी अपने बच्चों को और ज्ञान करवाने के लिए साथ संगति से उनको जोड़ना पड़ता है, उनको भेजना पड़ता है, एक दूसरे भक्तों के संपर्क में करना पड़ता है परमात्मा ने। भगत जी साथ संगति करेगा वो उसका ही तो जीवन सफल होगा। वो भी साथ संगति से ज्ञान आधार से चलेगा परमात्मा का। लेकिन ऐसे साथ संगति से जुड़ने ज्ञान तो है ही नहीं अपन को। देखो साथ संगति से जुड़ गया ये मालिक का जो वाणियां है ना भगत जी, ये कोई निरर्थक नहीं है। भगवान देगा ज्ञान, भेद आपको साध संगति से मिलेगा। साध संगति से भेद जो पाया, गुरुजी केवल आपको सत्संग देंगे, लेकिन भेद जो है ना उन सत्संगों का वो आपको साध संगति से मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है, भक्तों की संगति से मिलेगा। हाँ जी, क्योंकि उसमें कोई नया होता है, कोई पुराना होता है, किसी की बुद्धि परमात्मा ने कहाँ तक खोल रखी है। तो आपस में बैठेंगे, मिलेंगे, चर्चा करेंगे, तभी तो नई नई चीजें निकल के सामने आएंगी। हाँ हाँ, सत्संग तो सभी सुन रहे हैं, सत्संग तो साधना टीवी वाला भी सुनता है और भक्तों से ज्यादा सुनता है, रोज सुनता है। लेकिन साधना टीवी वाला जो सत्संग चलाता है गुरुजी का, तो वो सुनता है अपने धंधे के लिए। हाँ हाँ, और भगत सुनेगा अपने आत्म कल्याण के लिए। तो सत्संग सुनने में भी भगत जी बहुत ज्यादा वो है। वो मतलब अपन को साथ संगति से वो सत्संग का भेद मिलेगा तो अपने आप ही मिलने लग जाएगा। फिर अपने आप ही भक्ति चलेगी, हमारी रुचि बन जाएगी ना भगवान में, तो अपने आप मिलता जाएगा उसका गुड़ रेस से। बिल्कुल भगत जी, छोटा बच्चा है, परमात्मा ने कहा कि रास्ते में 2 लाख का चेक पड़ा है, वो ठोकर मार के चला जाएगा, उसको पता ही नहीं है क्या है। और जब वो थोड़ा बड़ा होगा उसको पता चलेगा यार ये 2 लाख रुपए का है, ये कागज का टुकड़ा इतना सा, जेब में डाल लेता आदमी। तो उसको मालूम पड़ा हो तभी तो उसकी तरफ उसकी इच्छा हुई ना। हाँ जी, हाँ जी। तो जब ये गुरुजी की पहचान हो जाएगी कि भैया ये कौन है, हमारे जैसा हाड़मास वाला है या फिर ये परमात्मा नीचे उतरा हुआ है, तब रुचि बनेगी भगत जी। हाँ भगत जी, मैं भी दुकान पे सर्विस करता हूँ, अबे वहाँ से बंद हो गया भगत जी। मतलब दुकान पे जाके हमारी भक्ति में टाइम नहीं मिलता है और भक्ति का ही मन नहीं लगता है। मन की ऐसी नौकरी कई काम की। ऐसी बात भी नहीं है भगत जी, ये भी कहीं ना कहीं हमारे ज्ञान की कमी है। मुसलमान भी तो काम करता है, लेकिन जब नमाज का टाइम हो जाता है ना, काम को छोड़ के निकल जाता है, काम को छोड़ के निकल जाता है अपनी मस्जिद में जाके नमाज करने के लिए। उसको फिर वो दुकान वाला भी नहीं बोलता कुछ। ऐसे ही जब हम करेंगे तो ही तो परमात्मा हमारा साथ देगा। अरे मुसलमान को देखो, वो ट्रेन में बिछा के चादर वहां पे अपनी नमाज करता है, रेलवे स्टेशन पे खड़ा है वहां अपनी नमाज करने लग जाता है, और हम
हाथ में भक्ति बोध पुस्तक लेके हमारे को मतलब शर्म आती है? हमारे को हाथ में माला पकड़ने में शर्म आती है? दुनिया मतलब सिगरेट का मतलब छल्ला उड़ाती है, मतलब हाथों में लेके धुआं उड़ाती है, उनको शर्म नहीं आती, और हमें माला लेने में शर्म आ रही है। यार हम तो खुद अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो भगत जी, शर्म अपनी सोच को भी बदलना पड़ेगा। हाँ, और जहाँ भी तो सही है। हाँ, और वो तो ज्ञान हो जाएगा तो वो शर्म मरम कुछ नहीं देखेगा दुनिया की। हाँ, और काम धाम कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा सब सेट कर देता भगत जी, हमारी इच्छा होनी चाहिए बस। आप अपने मन में दृढ़ संकल्प कर लो कि मुझे परमात्मा के विधान अनुसार दोपहर में 12 से 2 के बजे बीच 12 से 2 के बीच में रमणी करनी है तो करनी है। ठीक है, कोई इमरजेंसी ऐसी हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो भगत जी अगर आपकी इच्छा होगी तो परमात्मा समय भी देगा और परमात्मा सद्बुद्धि भी देगा। ऐसा अपनी नियत होगी, अपन साथ संगीत से और सबसे भक्ति करेंगे परमात्मा। आपकी इच्छा है कि मुझे सुबह उठ के मुझे मतलब संध्या काल में मुझे आरती करनी है सूरज उगने से पहले पहले, तो परमात्मा चाहे आप रात को 2 बजे सो, मालिक आपकी आंख खोल देगा। और मन में अगर रात को ये करके सो गए, यार देखेंगे यार, चाबी आपने सुबह 10 बजे की भर ली अपने मोबाइल में, तो भैया वो मोबाइल भी सुरा डिसमिस हो जाएगा, वो भी 11:30 बजे बजेगा। हाँ। तो भगत जी थोड़ा सा ध्यान रखो इन बातों का। परमात्मा और आप पे परमात्मा की मेहर है, क्योंकि आपको परमात्मा ने ही आपको दोबारा से आपको जगाया है, ध्यान रखना। हाँ भगत जी, मैं कई दिन से सोच रहा हूँ, वो दुकान पे सर्विस करे था तो वहाँ टाइम भी नहीं मिला थी, वो थोड़ा सेट है वो भी कबूल था तो मैंने छोड़ दिया। मतलब भगवान से जा रही है, भक्ति से जा रही है। अपन तो अपना किसानी का काम है, वही घर पे करेंगे। लाखों काम है दुनिया में, कोई एक ही धंधा थोड़ी है। हाँ भगत जी, भक्ति करनी है कैसे भी करवा देगा भगवान। थोड़ी ऐसे मोबाइल भी माते आ गई थी चोल्डी की, तो उसमें और बहुत सारा लफड़ा फैल गया था। हमारा दिमाग भी बहुत खराब होया 8 दिन तक। मतलब क्या करूं क्या नहीं करूं। मैंने की क्या, भक्ति करने से ही सब कुछ है, और तो सब फालतू बातें हैं। अब देखो भगत जी, आप जैसे भाइयों के हजारों फोन आते हैं हमारे पास में, तो ये ठीक का समय आ रहा है, तभी तो मालिक दया कर रहा है उन आत्माओं पे, है कि नहीं? तो आप लगो मालिक की भक्ति पे, अपनी जाने अनजाने की गलतियों की समायोजन करके उसी प्रकार से अपना आरती, अपना मंत्र, अपना सुमरण, अपना घर में अपना जोर लगाना, मालिक का दरबार है ना, उसी हिसाब से भगत जी अपना शुरू करो। और आरतियां मालिक चाहेगा तो धीरे 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 भगत जी टाइम भी सेट हो जाएगा, समय भी देगा भगवान, सारा काम करेगा। लेकिन अपने अपने मन में मतलब इच्छा रखनी है बस। ये सही, अपन सही भक्ति करेंगे तो वो दूसरा पे असर पड़ेगा, घर वाली पे असर नहीं पड़ेगा, खुद अपन सही नहीं है तो वो पे कहाँ से असर पड़ेगा। अरे भगत जी देखो, ऐसा ना, हम अपने घर में हलवा बनाएंगे पड़ोसियों के पास में तभी तो महक जाएगी। अब हम हलवा ही नहीं बनाएंगे तो महक कहाँ जाएगी? तो जब हम भक्ति करेंगे घर में तभी तो हमारे आड़ोसी पड़ोसियों की, हमारे परिवार वालों के संस्कार बनेंगे। हाँ भगत जी, देखो परमात्मा ने आंखें खोली थोड़ी थोड़ी, मतलब अब शुरू करेंगे भक्ति। दया परमात्मा की, लगो बड़े भाई, है ना। हाँ जी, तो जयपुर में सात संगति कब वो आप एक नंबर नोट कर लो, उस नंबर पे आप जी संपर्क करते रहना। लिख लो, बताओ भगत। 9829 भगत जी 98, रुक जाओ। हाँ 8। आप एक काम करो, आप हमारे वीडियो देखते हो ना? हाँ, वीडियो के लास्ट में जो 4 नंबर आते हैं उनमें से कोई से भी फोन कर लेना। अच्छा, बहुत सारे नंबर आते हो तो? हाँ, वो उनमें से कोई भी नंबर पे कर लेना आप, ठीक है? ठीक है। सत साहिब भगत जी, सत साहिब।